गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हैप्पी मॉर्निंग आपके साथ। और नाज़रीन, क्या खूबसूरत सा मैसेज करूँ। अरे बड़ी बड़ी चीज़ें चेंजेस आती हैं, लोगों के रवैये, लोगों का बिहेव, और बिल्कुल सरप्राइजिंग चीज़ें नज़र आती हैं आप लोगों को। और ये ज़िंदगी की हकीकत है, ये एक ज़िंदगी की ऐसी तल्ख़ हकीकत है जो आपके लिए सरप्राइजिंग के साथ साथ शॉकिंग भी होती है। कहते हैं कि जब आप किसी से, अगर कोई आपको मुस्कुरा के मिलता है, और यानी कि मैं कहती हूँ ज़िंदगी का असल चेहरा आपके सामने कभी भी आएगा ना, आप शॉकिंग ही होंगे। और ये एक ऐसी हकीकत बयां कर रही हूँ, रियलिटी है, आप हर पर्सन के साथ ये जुड़ी हुई है। चले मैं आपको खूबसूरत बात आपसे शेयर करती हूँ। पहले तो मेरा दिल था वो जो आईजी सिंध और इन लोगों के कुछ मैसेजेस थे, लेकिन चले मैं आपको पहले खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी को अगर बहुत करीब से देखना है तो रवैये वो बयां कर देते हैं। एक ऐसी हकीकत है जिसको आप तस्लीम करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। यानी कि किसी की मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है आपको नहीं मालूम, क्योंकि वो तो मुस्कुरा रहा है। आप रिश्तेदारों में देखो, इदारों में देखो, दोस्तों में देखो, अपनों में देखो, परायों में देखो, सब जगह जो मुस्कुरा के मिल रहा है आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा है, गुड है। लेकिन यकीन करें, वो जब तक आपसे मुस्कुरा के मिलता है, जब तक उसको आपसे काम है, मेंटली बंदा प्रिपेयर नहीं होता। याद रखिएगा, आपका इस्तेमाल उस वक्त तक होता रहेगा, उसकी मुस्कुराहट, उसका अखलाक, उसका बिहेव, उसका रवैया आपके साथ जब तक सही होगा, जब तक आप वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर वो तमाम कैपेबिलिटी, वो आपका वक्त, आपका टाइम, एक एक चीज़ आपसे छीन न ले, तब तक वो आपको इस्तेमाल करेगा और तब तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसको मैं बयां कर रही हूँ। शायद आपके साथ कभी ऐसा वक्त गुजरो जब वो सब कुछ आपसे छीन लेगा ना, आपकी टैलेंट, आपका टाइम, आपकी एक एक चीज़, आपसे वो सब कुछ जब सीख लेगा, उसके बाद वो आपको बिल्कुल उस गंडेरी की तरह चूस के थूकेगा जो आपने देखा होगा। कभी देखा ऐसे? उसके बाद उसका सबसे पहले स्माइल गायब हो जाएगी, फिर आपको वो इग्नोर करेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, फिर वो प्लानिंग करेगा, आप इसके इस्तेमाल के नहीं, अब आप किसी तरह आपको वो दूर करेगा, अवॉइड करेगा, क्योंकि उसने जो कुछ आपसे लेना था वो ले चुका है। अब आप उसके किसी काम के नहीं। ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग फेस करते हैं। यही रीज़न है कि लोग कभी नेकी नहीं करते, अच्छा नहीं करते, और अच्छा करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये मैंने नेकी क्यों की। क्योंकि मैं थोड़ी सी भुगत चुकी हूँ। मेरा एक ऑफिस है, उसमें मैंने किसी को कहा कि चलो, किसी ने रिकमेंड कर दिया कि यार ये बच्चा है, इसका ज़रा ख्याल कर दो। मैंने कहा अच्छा चलो, मेरा ऑफिस है, यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी जगह तुम भी ले लो। हाँ, उसके ऊपर मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं 100 बार, अच्छा एक फितरी अमल है, जो अंदर से अच्छा होता है ना, वो भूल जाता है, और हम भूल भी जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन लफ्ज़ों में कहते हैं तौबा, मैं कभी नेकी नहीं करूँगा, मैं कभी अच्छा नहीं करूँगा। और आपको इस तरह के फेजेस में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पहले आपका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको फेंक देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो समझते ही कुछ नहीं है, वो भूल जाते हैं कि बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ा हुआ था, खड़ी हुई थी या खड़ा हुआ था। सॉरी टू से, ज़िंदगी की ये एक ऐसी हकीकत है
जिसको आप मेंटली प्रिपेयर होकर एग्री हो जाएं, वरना बहुत पेनफुल होगी, बहुत ज़्यादा। इसमें रूप बदलना नहीं, ये हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रवैया है जो फितरतन होता है और उसके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही होती है जो आप समझ नहीं पाते। और याद रखिएगा, मैं और आप, यू आप लोग भी सब कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, जस्ट लाइक इस टिश्यू पेपर आप लोग इस्तेमाल हो। आप कोई और आ जाएगा आपकी जगह, वो जो स्माइल, वो खूबसूरत चेहरे, वो सब भूल जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये तो मेरे साथ इतना मुखलिस था, ये मेरे साथ इतना सपोर्टिंग था, यार ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मैं इसके साथ इतना अच्छा बिहेव करता था, इसका रवैया कैसे चेंज हो गया। सर ये रवैया नहीं है, मैं इस बात पे बात ख़त्म करूँगी। ये वो खौफनाक रूप है जो एक मास्क के पीछे छुपा होता है और आपको वो चेहरा सिर्फ वही नज़र आता है जो एक खूबसूरत सी स्माइल होती है, जिसमें एक इंसान के सिर्फ दांत नज़र आते हैं और उन्हीं दांतों से बाद में वो चबाता है, जैसे गंडेरी को। तो बी केयरफुल, जो लोग मुस्कुरा के मिल रहे हैं, जो लोग लफ्ज़ों से आपको जादू कर रहे हैं, जो सिर्फ आपसे एक काम की सूरत में सिर्फ उनको आपका यूज़ करना है, वो तब तक यूज़ करेंगे जब तक आपके अंदर से कतरा कतरा ना निचोड़ ले। उसके बाद आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा दिमाग दिया। मुझे अल्लाह की एक बात बड़ी खूबसूरत लगी, इतनी खूबसूरत, क्या चाहिए, सब कुछ ले लो। आज मैं इस बात को इसलिए कहूँगी कि कुछ लोग जब मेरे आगे कोई बात कहते हैं, तकलीफ़ें बयान करते हैं, मैं कहती हूँ इंसानियत ही साला ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक की ये बात इतनी हसीन है कि उन्होंने इब्लीस को भी परमिशन दी, जा जा जो तेरा दिल करे कर। दी ना, मैं गलत बयान कर रही हूँ, जो माफ़ करे अल्लाह। और प्लीज़ मुझे कुछ गलत कहूँ तो आप लोग भी माजरत कहूँगी आपसे। इंसान को भी कहा जा, ले ज़र, ज़मीन, दौलत, खुशियाँ, बिल्डिंगें, सोना, गाड़ी, जेवरात, औलाद, जा सब कुछ तुझे दिया। माइंड दिया ना। अब अपने आपकी की दुनिया में लोग हैं ना, कोई करोड़पति, अरबपति हैं, किसी की बिल्डिंगें हैं, ज़मीनें, औलाद है, सब कुछ है। जा तुझे मैंने सब कुछ दिया, दिल नहीं दूंगा, सुकून कल्ब नहीं दूंगा, रूह का सुकून नहीं दूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी चाहत में है। अब अल्लाह की चाहत क्या है? 5 वक्त उसको सजदा करो। क्यों? उसके फरिश्ते, उसकी इतनी सारी मखलूक है जो उसका जिक्र करती है, जो आप सुन नहीं सकते। आपको क्या पता चिड़िया क्या कह रही है? अल्लाह अल्लाह कह रही है। आपको क्या पता? उसकी बड़ी मखलूक है, आपको तो नज़र भी नहीं आती। इतना सा ज़रा आपकी आंख में पड़ जाए ना, बिलबिला जाते हैं। ये पलकें यूं झपकती हैं तो आपकी आंखों में वो है क्लियर, मतलब डस्टी और बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ अल्लाह ने ऐसी, आप कहीं सुई धागा नहीं लगा, आपको हर चीज़ जुड़ी हुई है, आपकी पूरा बॉडी। कभी कभी आप अपने अपने देखें ना, आज़ा खूबसूरत से, कहीं टांका नहीं लगा हुआ, अल्लाह ने आपको तख्लीक किया। रूह का सुकून, इतनी दौलत के बाद आप टैबलेट खा के सोते हैं। रूह का सुकून पता किस में? उसकी चाहत में। एक तरफ तेरी चाहत, एक तरफ मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत। अल्लाह कहता है वही होगा जो मेरी चाहत होगी। अगर तू चाहेगा वो जो तेरी चाहत, अगर तू चाहेगा जो मेरी चाहत, तो बख्श दूंगा उसे तुझे तेरी चाहत। अगर तू उसकी चाहत चाहेगा, उसकी चाहत है क्या? किसी को दुख ना दो, किसी से ब्लैकमेलिंग ना करो, किसी को धोखा ना दो, मुझसे तिजारत करो। तिजारत का क्या मतलब? अल्लाह को पैसे देने जाके अल्लाह को जाके पैसे देने नहीं, किसी की ज़रूरत को पूरी कर दो। चुपके से परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर कर दो। किसी का दुख सुख सुन लो, अपने सगे बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त। लेकिन रूह का सुकून तो उसी में ही है।
वरना आप जितने उम्रे कर लो, जितने सजदे कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, ये धोखेबाजी, ये चीटिंग, ये फ्रॉड, ये समझ ले दुनिया का तामझाम इस दुनिया में कर लूँ फटाफट, ये वो, उसको धोखा दे दिया, इसको सोच के आप समझ रहे जाके उम्रा कर लें, तो बराए मेहरबानी आप ना ही जाएं उसके पास, अल्लाह के पास। जो रह शहर के करीब है उसको आप जाके सफ़ेद कपड़ों में उस काबे की तरफ घूमने का कोई फ़ायदा आपको नहीं है। अल्लाह की मखलूक बहुत है इबादत करने के लिए। सॉरी, आज मैं आपको कुछ और बातों में ले गई, लेकिन याद रखिएगा ये जो हमें कुछ लोग मिलते हैं अपने रवैयों को चेंज करते हुए, बेसिकली वो एक प्लानिंग होती है। हम इस चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो पहले देखते हैं कि आपका बोलना चालना, आपका चाल ढाल, वो सब कुछ आपसे हासिल करने के बाद आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, वो नज़र भी नहीं, ना उनका हाथ नज़र आएगा ना वो खुद नज़र आएंगे, और वो कहेंगे हमने थोड़ी, ये तो मैं थोड़ी था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग जो आपके मुस्कुरा के मिलते हैं और जो समझते हैं, आपके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आपको ये फ़ील करवाते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त मोहसिन, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ। सॉरी टू से, बी केयरफुल। अल्लाह ने माइंड दी है, बिल्कुल रखें दोस्ती एक, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ऐसा झटका लगेगा, और वो भी धीरे से, ज़ोर का झटका धीरे से लगेगा, तो वो बड़ा तकलीफ़ दे होगा, जो आपके सुकून कल्ब, आपकी जहनी सलाहियतें और आपको अंदर से तोड़ देगा। और जब इंसान अंदर से टूट जाए तो उसको दोबारा जुड़ने में बड़ा टाइम लगता है। लेट्स सी, ये खूबसूरत सी बात, एहतियात, रवैयों, ये रवैये नहीं, ये असल रूप है जो मैंने स्टार्ट में कहा ना, चेहरा जो लोग बदल के आपसे मिलते हैं, तो बेसिकली ये एक वो रूप है जो आपको, आप जब पूरा ख़त्म हो जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, तो आपको बड़ा तकलीफ़ होगी जो हमने किया क्या। लेट्स सी, अपना ख्याल रखिएगा। हम यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।